1:30 बजे फ़ोन आता है पुलिस थाने प्रदीप सिंह रावत जी का सहसपुर से। कॉल किसको आती है? जो विगत दिनों हमारे भाई विनोद कश्यप का कुछ मुल्लों द्वारा पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद क्षेत्र में लगातार तनाव बना हुआ है। हालांकि माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने आरोपियों के निजी संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन से ध्वस्तीकरण कर दिया गया था। उसके बाद पुलिस चौकी थाने से जब एसएचओ साहब पुलिस प्रदीप सिंह रावत जी का टेलीफोन जाता है विनोद कश्यप के भाई को 1:30 बजे। जैसे ही बुलाया जाता है तो जैसे ही जाते हैं थाना चौकी में तो जो आरोपी हैं उनको एसी में बिठाया जाता है और तो वहाँ पर आकर उसको बाहर बुलाया जाता है। जो ये भाई कह रहा है, इस वीडियो को देखो आप। मेरा नाम अशोक कुमार। 1:30 बजे के आसपास मेरे छोटे भाई को फोन आया जी सहसपुर थाने से प्रदीप सिंह रावत एसएचओ है जो अच्छा। उनका फोन आया। उन्होंने मुझे फोन किया कि भाई सहसपुर थाने से फोन आया और वहाँ थाने में चलो। जैसे कि उन्होंने 2-4 बार पहले बुलाया, मैं वीडियो देख के उसमें कुछ लोगों को पहचान करने के लिए ये कौन है ऐसे करके, तो हम यही करके यहाँ से 2-4 लोग चले गए। मैं और मेरा छोटा भाई और एक नरेश भाई और एक मेरे मामा जी आ रखे थे, उन्हें भी साथ ले गए हम, और एक ये भाई और संदीप भाई ये साथ ले गए। जैसे हम एसपी साहब के पास पहुंचे उनके कैबिन में, तो उन्होंने जो मुख्य आरोपी है 3 लोग आजम और अमान और सावेज, उन तीनों को एसी कैबिन में बिठा रखा और 3 लोग पुलिस वाले जो उनके सामने बिठा रखे, इसके पीछे बिठा रखा उनको, मतलब पर्दे में, और हमको बोला आप बैठ जाओ। जैसे हम जाके कुर्सी में बैठे और बैठते हुए उसको अमान को बुलाया, ओए अमान इधर आ भोसड़ी वाले। अमान खड़ा होकर आया और वो जो खड़ा होकर झूठ मूठ में रोने लगा और हाथ जोड़ के मेरे सामने माफी मांगने लगा कि भाई मुझे माफ़ कर दे। तो मैंने गुस्से में उसका गला पकड़ लिया। इतने में उन्होंने छुछड़ाव कराया और मुझे जवाब दिया कि क्या बोले ये छोटे छोटे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, इनको छोड़ दो, और क्या चाहते हो उससे तुम, इसमें कुछ हो नहीं सकता क्या, ये शब्द कहे उन्होंने मुझे। प्रशासन नहीं चाहता हूँ ये प्रदीप सिंह रावत को तुरंत यहाँ से हटाया जाए। ये जो है हमारे पर ये फैसला कराने का दबाव बना रहा था। देख ली तो इस भाई के कहने के अनुसार पुलिस प्रशासन लगातार दबाव बना रहे हैं कि आप इस मामले को पैसों में ले देकर रफा दफा करो। आखिर में सिस्टम इतना भ्रष्ट क्यों है? क्या इस प्रकार के पुलिसकर्मियों को डर भय है या नहीं किसी भी उच्च अधिकारियों का कि हम इस प्रकार की हरकतें क्यों कर रहे हैं? किसी की जान चली गई है, किसी का परिवार बर्बाद हो चुका है और तुम कहते हो, टेलीफोन करके बुलाते हो कि रफा दफा कर लो पैसे देकर। जो ये भाई कह रहा है उस बात को मैं कह रहा हूँ। दुर्भाग्य का विषय है कि भारत में ना मंत्री हो, विधायक हो, चाहे कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, सरकारी अधिकारी हो, भ्रष्ट इतना हो चुके हैं कि मतलब सब अधिकतम अधिकारियों में संलिप्तता पाई जाती है भ्रष्टाचार करने की। भाई तुमने मुल्लों ने पीट पीट कर विनोद कश्यप भाई की जान ले ली, अब फिर तुम कहते हो रफा दफा कर लो पैसे लेकर। इससे तुम साफ समाज में यह संदेश दे रहे हो और इन मुल्लों को खुलेआम इनको इतनी छूट दे रहे हो, इनका इतना मनोबल बढ़ा रहे हो कि भविष्य में इस प्रकार के तुम अगर कुकृत और हिंदुओं को मारते हो तो तुमको ऐसी पैसों के लेन देन के बाद तुमको बरी कर दिया जाएगा। मैं माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से अनुरोध करता हूं कि क्या आप जो ये भाई आरोप लगा रहे हैं ये सत्य है या असत्य है, ये तो जांच का विषय है, परंतु अगर यह सत्य है तो क्या आप इन जैसे सिपाहियों को, इन जैसे एसएचओ को निलंबित और जेल डालोगे? एक आदमी की जान ले ली मार मार कर, पीट पीट कर, तुम कहते हो कि पैसे देकर रफा दफा करो। बहुत निंदनीय और बहुत ज़्यादा सोचने का विषय है कि इस प्रकार की निर्ममता क्रूरता से विनोद भाई को मारा। उसके बाद पुलिस प्रशासन से हम लोग एक उम्मीद लगा के बैठते हैं कि हमको न्याय मिलेगा, लेकिन पुलिस प्रशासन ही संलिप्त पाई जाती है इस भाई के अनुसार कि तुम पैसे ले देकर रफा दफा करो। बहुत शर्मनाक बात है। मतलब इंसान की ज़िंदगी का कोई मोल तोल है ही नहीं। किसी की जान चली गई, किसी का घर परिवार टूट गया है, किसी का घर परिवार बर्बाद हो चुका है और तुम कह रहे हो कि रफा दफा कर लो पैसे देकर। यार इससे बड़ी क्रूरता, इससे बड़ी राक्षसता, हैवानियत उन दरिंदों, उन मुल्लों से ज़्यादा इस प्रकार के जो पुलिसकर्मी हैं उनमें दिख रही है मुझे। यार ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग? मेरा सख्त से सख्त संदेश है हमारे उत्तराखंड के या माननीय यशस्वी
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से कि आप इस प्रकार के जो आपकी सरकार में होते हुए आपकी सरकार पर जो धब्बा लगाने का कार्य इस प्रकार के पुलिसकर्मी एसएचओस कर रहे हैं, उनको नौकरी से बर्खास्त निलंबित करें और इनको सलाखों के पीछे जेल में सड़ाने के लिए डालें। क्योंकि जब तक आप एक उदाहरण पेश नहीं करोगे, जब तक इनके मन में डर नहीं पैदा करोगे, तब तक इस प्रकार के जघन्य अपराध होते रहेंगे। हम आपका पूरा सम्मान करते हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सख्त से सख्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। धक्कड़ धामी जी, धुरंधर धामी जी, इस प्रकार के जो पुलिसकर्मी दबाव बना रहे हैं पीड़िता के परिजनों के साथ, पीड़िता के जो मृतक था, मृतक के भाइयों के साथ, कि पैसे में लेन देन कर लो, और इस बात की सख्त से सख्त कड़ी जांच होनी चाहिए। क्योंकि अगर विनोद भाई सही कह रहे हैं तो पुलिसकर्मियों को, इस प्रकार के एसएचओ, इस प्रकार के पुलिसकर्मियों को निलंबित और बर्खास्त करके जेल में डालना चाहिए। और गलत बोल रहे हैं तो कड़ी से कड़ी सजा भी हमारे विनोद भाई को भी मिलनी चाहिए। क्योंकि इस प्रकार के आरोप जो आप लगा रहे हो पुलिसकर्मियों पर, ये भी सही नहीं है। क्योंकि पुलिस प्रशासन हमारी रक्षा के लिए भी होती है, लेकिन जो इस प्रकार के घटना को अंजाम देने के बाद आपको मृतकों के परिवार को कहते हैं कि पैसा देकर ले दे करके इसको निपटाओ, तो इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और आप सभी लोगों से विनती है कि अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हमारे उत्तराखंड में जो उत्तराखंड के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उन तक ये वीडियो पहुँचे और वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आपका दिन मंगलमय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। जय श्री राम।